क्या आपकी कुंडली सुखद दाम्पत्य का वादा करती है? नमस्कार, मेरे इस चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कुंडली में वे कौन से कारण हैं जो तलाक का कारण बनते हैं, कौन से योग हैं जो तलाक का कारण बनते हैं। जैसे वो योग थे, ऐसे ही कुंडली में कुछ ऐसे योग भी होते हैं जो सुखद दाम्पत्य का वादा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं। सबसे पहला योग है कि लग्नेश और सप्तमेश। लग्नेश में जो राशि पड़ रही है वो नंबर देखिए और सप्तम भाव में जो राशि पड़ रही है वो नंबर देखिए और उनके स्वामी ग्रह देखिए। क्या वे आपस में मित्र हैं? नैसर्गिक मित्रता तो मिलना असंभव है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जन्म कुंडली का कि पहला और सातवां कभी आपस में मित्र नहीं होते। आप देखिएगा, कभी नहीं मिलेंगे मित्र आपको। तो आपको मित्रता कैसे देखनी है? पहले तो आप ये देखिए कि वे नैसर्गिक शत्रु तो नहीं हैं, जैसे मंगल और शनि हो जाए नैसर्गिक शत्रु हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो इन दोनों का नैसर्गिक मित्रता सम होनी चाहिए, नैसर्गिक शत्रु नहीं होने चाहिए। जैसे कि शुक्र मंगल हो जाए, नैसर्गिक शत्रु नहीं है, शनि और बृहस्पति हो जाए, नैसर्गिक शत्रु नहीं है, तो इस तरह का संबंध हो। इसके अलावा अब तात्कालिक मित्रता देखिए इन दोनों की आपस में कैसी है, लग्नेश और सप्तमेश की। अपनी जन्म कुंडली में आपको दिख जाएगा तात्कालिक मित्रता। तो अगर नैसर्गिक रूप से सम हो, अति शत्रु ना हो और तात्कालिक मित्रता हो तो आप उसे मित्र जानिए। तो इन दोनों का मित्रता का संबंध होगा तो दाम्पत्य अच्छा होगा आपका। कुंडली में दूसरा योग आपको ये देखना है कि चंद्र पीड़ित ना हो। चंद्र पीड़ित कैसा होता है? शत्रु राशि में बैठा हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह द्वारा देखा जा रहा हो या फिर पाप ग्रह के साथ बैठा हो। पाप ग्रह कौन से हैं? सूर्य भी यहाँ पर इस कैटेगरी में ही आएगा। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, इनके प्रभाव में किसी तरह से चंद्र है तो वो पीड़ित माना जाएगा। और चंद्र का वैसे तो पत्नी से, जीवन साथी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन चंद्र आपके मन का कारक है और चंद्र का पीड़ित होना दर्शाता है कि आपका मन दुखी है। मेरे लिए मानना मुश्किल है कि जीवन साथी से, दाम्पत्य से सुखी इंसान का मन दुखी होगा। पीड़ित चंद्र दिखाता है कि मन परमानेंटली दुखी ही रहता है, व्यक्ति दुख के सागर में डूबा रहता है। तो जो लोग अपने घर में सुखी होते हैं उनका मन दुखी नहीं दिखता। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का कि आपका दाम्पत्य कैसा रहेगा। इसके बाद आपको देखना है कि आपके घर कुंडली के चौथे भाव की क्या स्थिति है। चौथे भाव में शुभ ग्रह हो, जैसे कि गुरु परम शुभ ग्रह हैं, शुक्र परम शुभ ग्रह हैं। इन दोनों में से कोई ग्रह हो तो आपका घरेलू जीवन बहुत सुखद रहता है। चौथे भाव के लिए आपको ये भी देखना है कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि इस पर ना पड़ रही हो, जैसे मंगल, राहु, केतु, शनि पृथककारी ग्रह हैं। तो चौथा भाव आपका चंद्र की ही तरह शुद्ध हो और उसमें शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो आपका घरेलू जीवन, ये दिखाता है गृहस्थी का सुख, घर का सुख, तो वो आपका अच्छा दिखता है। दाम्पत्य देख रहे हैं तो सातवें भाव का इसमें अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि सातवां भाव जीवन साथी का होता है। तो सातवें भाव की क्या स्थिति है वो तो हम देखेंगे ही। उसके अलावा हम क्या देखेंगे कि सातवें भाव पर गुरु की कैसी दृष्टि पड़ रही है। तो लोग जनरली कहते हैं कि गुरु की कैसी भी दृष्टि हो शुभ होता है। नहीं, कैसी भी दृष्टि हो तो शुभ नहीं होता। जैसे कि गुरु अगर पाप प्रभाव में हो, मंगल की राशि में बैठे हो, तो उनकी दृष्टि उतनी शुभ नहीं रह जाएगी, वो उतनी शुभता नहीं लाएगी जीवन में। यदि उच्च के गुरु की दृष्टि हो सातवें भाव पर या स्वराशि में बैठे हुए, जैसे कि धनु या मीन राशि 9 या 12 नंबर लिखा हो या 4 नंबर लिखा हो, इन राशियों में अगर गुरु बैठे हो और उनकी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ रही हो, गुरु सातवें में ना हो, उनकी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ रही हो, कैसे गुरु की? या तो उच्च के गुरु की या स्वराशि के गुरु की ऐसी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ रही हो तो दाम्पत्य सुखी रहता है। इसके अलावा पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
अगर पुरुष का शुक्र और स्त्री का गुरु अच्छा है तो दाम्पत्य अच्छा रहता है। दाम्पत्य के लिए नवमांश कुंडली का विचार करना भी बहुत आवश्यक है। तो नवमांश कुंडली में सबसे पहले क्या देखें? नवमांश कुंडली में देखिए कि नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है, यानी नवमांश कुंडली के पहले घर में जो नंबर लिखा है, जो राशि लिखी है, उसका स्वामी वो आपकी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है। यदि वो 1, 4, 5, 7, 9, 10, दोबारा बोलती हूँ, केंद्र के 4 भाव 1, 4, 7, 10 और 2 भाव त्रिकोण के यानी 5वां और 9वां, इन भावों में बैठा है तो दाम्पत्य अच्छा रहता है। इसके अलावा वो किन्हीं और भावों में बैठा है तो दाम्पत्य उतना अच्छा नहीं रहता है। सप्तमेश यदि 7वें भाव में बैठा हो तो बहुत उत्तम है। 7वें भाव में बैठा हो तो एक चीज और देखिए कि वो किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, पाप ग्रह की उस पर दृष्टि ना हो, पाप ग्रह के साथ ना बैठा हो, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनके ना साथ बैठा हो ना इनकी दृष्टि में हो। तो सप्तमेश का 7वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में ही होना बहुत अच्छा होता है। जब भी मैं ये बताती हूँ तो आप ये मत देखा कीजिए कि उसमें घर में ग्रह कौन से बैठे, उनसे नहीं मतलब है। सप्तमेश यानी सप्तम भाव में जो राशि लिखी है उसका स्वामी। सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा है तो सप्तमेश कौन हुए? शुक्र। तो ऐसे आप देखा कीजिए वहां कौन से ग्रह बैठे हैं, यहाँ पर उनका रोल कम होता है। और अंतिम ये देखिए कि शुक्र और गुरु, पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु त्रिक भावों में ना बैठे हो। त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6, 8 और 12। 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। तो त्रिक भावों में ना बैठे हो, स्त्री की कुंडली में गुरु और पुरुष की कुंडली में शुक्र। तो अगर ऐसे योग आपकी कुंडली में हैं तो आप मान लीजिए कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद रहने वाला है। और अगर ये योग नहीं है तब आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है कि कहीं बुरे योग तो नहीं है। ज्यादातर लोगों का दाम्पत्य कैसा होता है? एवरेज होता है, ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत बुरा होता है। तो आपको ये दोनों ही वीडियो देखने हैं कि क्या बहुत बुरा तो नहीं है, क्या बहुत अच्छा तो नहीं है। तो उसी हिसाब से आप अपने आगे के निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन का विचार कर सकते हैं। आपका जीवन बहुत सुखद हो, बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।